दोस्तों नमस्कार, मेरी जॉर्डन ट्रैवल सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रोमन शहर जेरास, अजलोन कैसल, अमानगढ़, पेट्रा का रहस्यमय शहर, अकाबा में दूसरी सदी का चर्च, वादी रम रेगिस्तान, ईसा मसीह के बैप्टाइजेशन स्थान बेथनी, पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु डेड सी लेकर चलेंगे। एपिसोड 1 में हम आपको आज अजलोन कैसल, जेरास और जॉर्डन की राजधानी अम्मान सिटी में स्थित अम्मान कैसल और उसके आसपास के ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाएंगे। अम्मान जॉर्डन से जो नॉर्थ साइड है, बेसिकली ये सीरिया और लेबनान की बाउंड्री पड़ती है। उस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर तो जेरास है, वहाँ से 18 किलोमीटर पे यह अजलोन है, अजलोन सिटी। अजलोन कैसल पे हम इसमें खड़े हुए हैं। सुबह सुबह पहला हमारा स्टाफ है ये, और इसकी हिस्ट्री हम आपको भी बताने जा रहे हैं। ये एंट्री है कैसल का। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत कैसल है, छोटा लेकिन बहुत ही, इसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका काफ़ी महत्व है। अजलोन कैसल और जेरास अम्मान से हाफ डे ट्रिप है, जो 12वीं शताब्दी के महल और ग्रीको रोमन खंडहरों को देखने के लिए महत्वपूर्ण जगह है। वर्ष 1184 में इज एड दीन उसामा बिन मुनकिद जनरल और महान सलादीन के भतीजे द्वारा निर्मित अजलोन कैसल अजलून शहर के ऊपर एक शानदार पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जो किसी को भी इसकी दीवारों पर आक्रमण करने की चुनौती देता है। जेरास से आधे घंटे की दूरी पर महल अजलून स्थित है। यह आसपास के बहुत अच्छे दृश्य के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि अगर मौसम साफ हो तो आप जेरूसलम तक भी देख सकते हैं।
यहाँ जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं वहाँ एंट्री से पहले इस तरह की आपको सांप्स मिलेंगी और इवन एग्जिट पे भी मिलेंगी। यह है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटिक्विटी डिपार्टमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस ऑफिस। ये हम आ गए हैं जिरास आर्कियोलॉजिकल साइट। पूरा ये रोमन स्थापत्य शैली है, रोमन साम्राज्य के दौरान इसका निर्माण हुआ था और लंबे लंबे स्तंभ आपको अंदर मिलेंगे। जिरास आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, अभी आपको दिखाते हैं हम चल करके। पूरा परिसर घूमते हुए जिरास का इतिहास ब्रीफ में जानना जरूरी है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के दौरान सिकंदर महान के शासन में जिरास एक छोटे से गांव से एक संपन्न शहर के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। इसे 63 ईसा पूर्व में जनरल पोम्पी ने जीत लिया था और रोमन शासन के तहत इसे डेकापोलिस लीग के महान रोमन शहरों में से एक नामित किया गया था। जिरास रोमन सम्राट हाइड्रियन का भी पसंदीदा शहर था और 3वीं शताब्दी तक आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित और समृद्ध हो रहा था। अंततः शहर बिजान्टीन और मुस्लिम शासन के अधीन हो गया और वर्ष 1112 को प्राचीन गेरासा के अंत का प्रतीक माना जा सकता है। अपने पीक पीरियड में जिरास की आबादी 20,000 के करीब थी, लेकिन 3वीं शताब्दी के दौरान शहर का पतन शुरू हो गया। बाद में इस पर फारसियों और फिर मुसलमानों ने आक्रमण किया और भूकंप का सामना करना पड़ा, जिससे शहर को नुकसान हुआ। हमारे गाइड ने हमें बताया कि जिरास इतनी अच्छी तरह से इसलिए संरक्षित है क्योंकि पूरा शहर फिर से खोजे जाने और खुदाई करने से पहले रेत के नीचे दबा हुआ था। इसकी खोज 1806 में एक जर्मन यात्री उल्रिच जैस्पर सिस्टेन ने की थी, जिन्होंने खंडहरों के हिस्सों को पहचान लिया था। इसकी खुदाई 1925 से की जा रही है और परियोजनाएं आज भी जारी हैं। आपको जिरास में आकर पेट्रा से कम आनंद नहीं आएगा, भले ही पेट्रा दुनिया के 7 अजूबों में से एक हो। हमने टर्की में अस्पेंडस, परगा और एफेसिस ये तीनों देखा था, जिनमें ऑटोमन एम्पायर और टर्की और रोमन एम्पायर इनके जो है इस तरह से आर्कियोलॉजिकल साइट देखा था हमने, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है। ये अब देखिए ना, दोस्तों, जिरास को इटली के बाहर दुनिया में रोमन वास्तुकला के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित
स्थलों में से एक माना जाता है और इसका इतिहास 6500 साल से अधिक पुराना है। देश की राजधानी अम्मान के उत्तर में स्थित पर्यटक आश्चर्यजनक स्तंभयुक्त सड़कों, सार्वजनिक चौराहों और पहाड़ी की चोटी पर बने मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पवित्र बाइबिल में यह उल्लेख किया गया था कि यीशु मसीह गेरास से होकर गुजरे थे, क्योंकि गेरासा को उस शहर के रूप में बताया गया था जिसमें ईसा मसीह ने राक्षसों से ग्रस्त एक व्यक्ति पर चमत्कारी भूत भगाने का काम किया था। 8वीं सदी के मध्य तक गेरास ग्रीक, हेलेनिस्टिक, रोमन और बिजांतीन काल के दौरान फला फूला। 749 गलील भूकंप ने इसके बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, जबकि बाद के भूकंपों ने अतिरिक्त विनाश में योगदान दिया। स्तंभों, चौकों और मंदिरों में घूमना देखने लायक है। शीर्ष स्थल हिप्पोड्रोम और आर्टेमिस का मंदिर है। हम वास्तव में आश्चर्यचकित थे कि सब कुछ कितनी अच्छी तरह से संरक्षित है, और मैं वास्तव में उन सभी को सुझाव दूंगा कि अगर जॉर्डन आएँ तो गेरास आना न भूलें। चलना है नाज गेट से ओवर प्लाजा के बीच में। ये 800 मीटर लंबा है, 120 AD में बनाया गया था। ये जो है जेसस जो सेंचुरी है उसको कनेक्ट कर रहा है। इसका जो दक्षिणी सिरा है इस कॉरिडोर का, तो वहाँ पर दुकानें हुआ करती थी पहले, इसलिए कि वही पैसे था बाहर जाने का। तो लोग जो है एंट्री पॉइंट पे अपना खरीदारी भी करते थे और एग्जिट पे भी जिसको जो इच्छा हुई। ये बहुत बड़ा पैसेज है। अब देखिए हम लोग कितनी दूर से आ रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लेस। ये सब इतना बढ़िया आर्किटेक्चर बहुत कम देखने को मिलता है। और ये स्तंभ जो हैं, आप ये स्तंभ देखिए, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है चर्च ऑफ परपाइलिया। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर का मुजाहरा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और धरोहर को इतना बढ़िया तरीके से सुरक्षित रखा गया है। वाह, मज़ा आ गया भाई। थैंक्स जॉर्डन। हम लोग पूरा ये जेरोस का लास्ट कोना गेट, साउथ गेट होकर के आ गए हैं वापस। और ये फिर सेंटर पॉइंट है ये इधर का। अब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हम लोग आ गए हैं इसमें अम्मान के सिटीजल, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है ये पूरा। ये अम्मान सिटी देखिए आप, बहुत बढ़िया। और
ये एक तरह से पूरा अम्मान का गार्डन ही मुझे लग रहा है कि रोमन कल्चर से प्रभावित है, और हर जगह बिल्कुल उसी तरह से स्तंभ, उसी तरह की शैली आपको दिखाई देगी। हम चल रहे हैं ऊपर सिद्धेश्वर के मुख्य जगह पर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। यहाँ की एंट्रेंस फी 3 जेडी है। 3 जेडी मतलब इंडिया का 350 रुपया हो गया, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। गार्डन जो है, ये देखिए वाटर सिस्टम, पानी जो है हार्वेस्टिंग और सेविंग वाटर सिस्टम उस ज़माने में यहाँ था रोमन कल्चर में, जो हम अब सीख रहे हैं। ये सब फोर्टिफिकेशन वाल हैं, मतलब विदेशी आक्रमण से बचने के लिए ये हर जगह सारे किले में इस तरह के वाल बनाए गए हैं। बस ये है कि शहर का व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। और एक कलर, ये सामने रोमन थिएटर दिख रहा है। ये है रोमन थिएटर पीछे, हमारे पीछे हम लोग खड़े हैं सिटाडेल, अम्मान सिटाडेल। पूरा वही स्तंभ, वही रोमन आर्किटेक्ट। हाय हाय। ये टेम्पल ऑफ हरकुलिस है। 161 से 166 एडी के बीच में ये बनाया गया था। और बेहतरीन जगह है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल वही सेम स्तंभ, सेम उसी तरह के स्तंभ, बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ बलुआ पत्थर जिसको कहा जाता है, उसी का है ये। हम आ गए हैं रोमन थिएटर। पुराने ज़माने में जो आम सभा का आयोजन होता था, या राजा जब कोई बड़ा कार्यक्रम करता था, तो इन जगहों पर ही वो कार्यक्रम होते थे।